हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। आपको पिछली वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्लियर किया था। आज हमारा चैप्टर है नाउन यानी कि संज्ञा। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। फ्रेंड्स, नाउन को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से नाउन को समझ जाए और आप कभी भूल ना पाओ। बिल्कुल देखिए, जो नाउन है, नाउन की परिभाषा है द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है और लगभग सभी को ये डेफिनेशन याद होगी। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज अगर हमें समझनी हो तो हम उसकी डेफिनेशन से उसको समझ सकते हैं। जैसे कि कहा गया कि द नेम, एक कोई भी नाम किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का। अब देखो, पर्सन में सभी व्यक्ति आ गए, हर तरह का व्यक्ति जो भी है वो पर्सन के अंदर आ गया। प्लेस, जितने भी स्थान है वो सभी चीजें प्लेस के अंदर आ गई। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि थिंग का मतलब वस्तु। ये वस्तु कौन सी है? वस्तु कोई चीज नहीं। थिंग्स के अंदर वो सभी चीजें आती हैं जिनको हम द वर्ड थिंग यानी जो शब्द थिंग है is used to mean anything that we can think of or anything that we can hear, smell and touch and feel। यानी वे सभी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम सूंघ सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वे सभी चीजें हमारी थिंग्स के अंदर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है, ये सभी चीजें हमारी नाउन्स के अंदर आती हैं। अब देखिए, व्यक्ति भी, स्थान भी और सभी हर प्रकार की चीजें, ये सभी हमारी नाउन के अंदर आ गई। इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात होता है कि जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज विच इज एग्जिस्ट इज नाउन। इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं सभी नाउन हैं। अब उन नाउन्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं समझने के लिए। उन्हें समझने के लिए अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। और ये वर्ग जो है, पहली जैसे प्रॉपर नाउन। फर्स्ट पार्ट नाउन का है प्रॉपर नाउन, यानी हम काइंड्स ऑफ नाउन पर चल रहे हैं फिलहाल। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं आपको। अशोका वाज अ किंग। अशोका वाज ए किंग। तो प्रॉपर नाउन से पता चलता है कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ए प्रॉपर नाउन is a name of some particular person और थिंग। देखो फ्रेंड्स, इससे यहां पर आपको क्लियर होगा। यहां पर एक वर्ड आया है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब विशेष। जब किसी चीज को या किसी व्यक्ति को या स्थान को कोई विशेष नाम दिया जाता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। यहां पर एग्जाम्पल हमने एक लिखा है,
अशोका, अशोका ये एक राजा का नाम है, ये एक राजा का नाम है। अशोका एक राजा था, मतलब अशोका जो है एक ही था, उसका नाम है। लेकिन राजा और भी हैं, राजा और भी हो सकते हैं, बहुत से राजा हुए हैं, जैसे अकबर, हुमायूं, बाबर, बहुत से राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर वगैरह वगैरह। लेकिन वे सभी क्या थे? किंग थे। अब मित्रों, जो उनको हम एक कॉमन रूप से एक नाम से बुला रहे हैं, वे सब क्या थे? वे राजा थे। तो ये जो किंग हुआ हमारा, ये हमारा हुआ कॉमन नाउन। ये क्या हुआ हमारा? कॉमन नाउन। तो हमारा दूसरा जो पार्ट हुआ वो हुआ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू ए पर्सन और थिंग। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को जब कॉमन रूप से कोई नाम दे दिया जाता है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, अशोका वाज ए किंग। अशोका तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया, लेकिन वो क्या था? एक किंग था। किंग और भी होते हैं, मतलब और भी किंग हुए हैं, तो उनको भी हम किंग ही बोल रहे हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग थे। तो वो जो उनको नाम दिया गया पर्टिकुलर, वो प्रॉपर नाउन हुआ, और जो कॉमन रूप से उन्हें हम पुकार रहे हैं वो एक कॉमन नाउन हुआ, किंग। इसी प्रकार से जैसे गर्ल, बॉय, पेन, हम पेन ले रहे हैं, ये पेन है हमारे पास, ये भी एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम इसको, ये जो डोम्स है, ये लिखा हुआ है डोम्स रेफिलो व्हाइट बोर्ड मार्कर, यदि हम इसको इस नाम से पुकारेंगे तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा। अगर हमारे पास कोई मोबाइल है, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल एक कॉमन नाउन हुआ। यदि हम किसी मोबाइल को उसके पर्टिकुलर नाम, जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो वगैरह से पुकारते हैं, तो वो भी वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। यहां पर मोबाइल एक कॉमन नाउन हुआ। इसी प्रकार से जिसे भी हम कॉमन रूप से पुकारते हैं जिन चीजों को, वो सभी कॉमन नाउन के अंदर आती हैं, क्योंकि हमें पता है सभी चीजें कॉमन हैं। इसी प्रकार बुक हुआ, बुक कॉमन नाउन है। बुक का यदि कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे हम गीता, द गीता, द गीता यदि लिख रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ रहा है, कोई भी चीज है। क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक आपको समझ आया होगा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। थर्ड पार्ट जो हमारा नाउन का है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स, कलेक्टिव, कलेक्टिव एक जो, जैसे आप कलेक्टिव देख रहे हैं, कलेक्टिव का मतलब, जो कलेक्टिव वर्ड है, ये कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना। तो जो चीजें, जो वस्तुएं या कोई व्यक्ति, जब उनका कोई समूह होता है तो उसको हम, उस समूह को कोई नाम देते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन, यानी किसी संख्या या कोई समूह हो ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एट एज वन होल। यानी जब उन्हें इकट्ठा करके उनको एक ही नाम दे दिया जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एज मोब, ये व्यक्तियों का कलेक्शन है, व्यक्तियों का समूह है। मोब यानी भीड़, जब कहीं बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तो उनको एक नाम दे दिया जाएगा, वो होगा मोब। इसी तरह टीम, टीम हुआ, क्राउड, आर्मी, ये सभी समूह है, व्यक्तियों के समूह है। इसी तरह फ्लीट, फ्लीट जो होता है, फ्लीट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लीट बोलते हैं जो बेड़ा होता है
शिप का बेड़ा, यानी जहाज जो होते हैं बहुत सारे, जब बहुत सारे जहाज इकट्ठा होते हैं तो उनको एक समूह दे दिया जाता है, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी जब कोई केस को निपटाने के लिए कुछ आदमियों का पैनल बनाया जाता है, वो ज्यूरी होता है। इसी तरह फैमिली, कमिटी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद। संसद लगती है तो वहां पर बहुत सारे नेतागण इकट्ठा होते हैं, तब हम उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। इसी तरह कमिटी, कमिटी भी बहुत सारे आदमी, एक से ज्यादा व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं तो उसको कमिटी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी इकट्ठा। क्लियर फ्रेंड्स? फोर्थ हमारा जो पार्ट है नाउन का, फोर्थ पार्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पाते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती है जो यूजुअली कोई क्वालिटी को दर्शाती है या एक्शन को दर्शाती है और स्टेट, किसी स्टेट को दर्शाती है। यानी कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यानी यूजुअली ऐसा नाम किसी क्वालिटी का नाम, किसी एक्शन का नाम या किसी स्टेट का नाम। जैसे क्वालिटी, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज आती हैं, उनको नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है जब क्वालिटीज को, जैसे गुडनेस, वेलनेस, हैप्पीनेस। क्लियर फ्रेंड्स? और भी जैसे डार्कनेस, डार्कनेस। अब ये ध्यान रखना है आपको, जिसके भी लास्ट में नेस लगा हुआ हो वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। दूसरा हमारा एक्शन, कुछ एक्शंस को भी नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जैसे लाफ्टर, लाफ्टर हंसी, हंसना वर्ब है हमारी, एक्शन है, लेकिन उससे हमने एक नाउन का निर्माण किया है, लाफ्टर। ऐसे ही थेफ्ट, चोरी, चोरी, चोरी करने से ये हमारा नाउन बना है थेफ्ट। क्लियर फ्रेंड्स? इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, हम एक वीडियो में आपको बताएंगे कि किस एडजेक्टिव से नाउन बनता है, किस वर्ब से कौन से नाउन बनती है, वगैरह वगैरह, जो भी यानी अदर पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है उनसे नाउन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसकी हम अलग वीडियो आपको बताएंगे। इसी तरीके से एक्शन और स्टेट। फ्रेंड्स, कुछ स्टेट्स भी होती हैं जो नाउन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, यानी दशा, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपना या बचपन, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, यूथ यानी कि जवानी, एक नाउन के रूप में प्रयोग हो रही है। यानी वे सभी वर्ड्स जिन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, इनको हम सभी को सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो ये सभी नाउन हैं। ब्रेवरी, बहादुरी। इसी प्रकार से डेथ, मृत्यु, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ये सभी फ्रेंड्स हमारे नाउन के अंदर आती है। कौन से नाउन के? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम होंगे सभी के अंदर लगभग एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही जो पिकअप करने को आती है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।
कि अंडरलाइन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, या इस नाउन का कौन सा काइंड है। फिफ्थ, पांचवा पार्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाउन का पांचवा पार्ट है हमारा मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल का आपको पता ही है, जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पदार्थ यानी ठोस पदार्थ हैं, गैसीय पदार्थ हैं और हमारे द्रव पदार्थ हैं, सभी। जैसे सिल्वर, ध्यान लिख देता हूं, सिल्वर, वाटर, गोल्ड, ऑयल, मिल्क, वुड, आयरन एक्सेट्रा। जितने भी पदार्थ हमारे हैं वो सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ जो नाउन का क्लासिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन चलता आ रहा है, वो हमारा ये नाउन का क्लासिफिकेशन हुआ। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी और बात, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, मॉडर्न नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो दो रूपों में किया गया है। नंबर 1 काउंटेबल और नंबर 2 अनकाउंटेबल। अब फ्रेंड्स, काउंटेबल का मतलब जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब जो न गिना जा सके। अब ये जो हमारे 5 पार्ट्स नाउन के दिए गए हैं, अब इन्हीं पार्ट्स में से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर रखते हैं। जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये क्वालिटी, गुडनेस, ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, गुडनेस, वेलनेस, हैप्पीनेस, डार्कनेस, लाफ्टर, थैट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, ब्रेवरी एक्सेट्रा, ये सभी हमारी जो होगी इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे गुडनेस, अच्छाई, 1 अच्छाई, 2 अच्छाई, 3 अच्छाई, कभी कोई नहीं कहता। इस तरीके से कोई नहीं कहता, कोई नहीं बोलता, तो फ्रेंड्स ये नहीं गिने जा सकते, तो इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत लाते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितनी भी होंगी वे सभी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी। सेकंड, मटेरियल नाउन पे आ जाए, सिल्वर, 1 चांदी, 2 चांदी, 3 चांदी, 1 सोना, 2 सोना, इट इज रॉन्ग। तो हमारे इसके अंतर्गत मटेरियल नाउन भी आएंगी, मटेरियल नाउन भी आएंगी। और फ्रेंड्स, तीसरा, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हमारे कुछ जो हमारी कलेक्टिव नाउन्स पे ये भी कभी कोई आ जाती है, नहीं तो ये हमारी जो तीनों पार्ट्स हैं ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको जो ये नाउन्स का ये छोटी सी वीडियो आपके सामने रखी गई है, इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।